Okay guys, you are with contents are here, and today I would like to attend here, the last spring from Flamingo, class 12th English. This one just belong to Christian Bank. So let's proceed. The question is, what is Sahib looking for? यानी साहेब जो था तो क्या ढूंढ रहा था इन द गार्बेज के डंप माने ढेर में. वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्राम. वेयर इज ही, वो कहाँ है और वो कहाँ से आया. आंसर, ही इज़ लुकिंग फॉर, वह ढूंढ रहा है, फॉर सम सिल्वर कॉइन, कुछ चांदी के सिक्के, आर करेंसी, कुछ नोट अथवा कुछ करेंसी नोट. दिस ओनली इज़ गोल्ड फॉर हिम, और यही चीज़ें उसके लिए सोने के समान है. ही हैज़ कम, वो आया है, फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आया है, एंड लिव्स इन सीमापुरी दिल्ली, और सीमापुरी दिल्ली में रहता है. नेक्स्ट वन है, वाट एक्सप्लेनेशन माने क्या व्याख्या, डज द एथर माने लेखक ने किया या क्या व्याख्या देते हैं, फॉर द चिल्ड्रन माने बच्चे, नॉट वियरिंग बेयरफुट, जो बच्चे माने पाँव के जूते नहीं पहने हुए या पाँव में पहने वाली पहनावे नहीं पहने हुए, तो उनके लिए क्या व्याख्या करते हैं, क्यों नहीं पहने हुए. आंसर है, ही से जो कहते हैं कि दैट की द चिल्ड्रन आर टू पुअर, बच्चे बहुत गरीब हैं, टू हैव एनी शूज, जिसके उनके पास माने जूते नहीं हैं या गरीबी की वजह से उनके पास जूते नहीं हैं. इट कुड आल्सो बी अ ट्रेडिशन, एक कारण ये भी बताते हैं कि इट माने यह, कुड सकता था, आल्सो भी, बी अ ट्रेडिशन, यह एक परंपरा हो सकती थी, एमंग देम उनके बीच में, टू गो बेयरफुट, हो सकता है वो नंगे पाँव जाते हो, ऐसी परंपरा हो. नंबर 3 इज साहेब हैप्पी, क्या साहब खुश है, वर्किंग एट द टी स्टॉल में काम करके. एक्सप्लेन, व्याख्या करिए. नो, नहीं. ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, वर्किंग एट टी स्टॉल में काम करके खुश नहीं है. नाउ, अब, ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वह खुद का स्वामी भी नहीं रहा. नेक्स्ट वन, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, माने फिरोजाबाद का जो शहर है वो किसके वजह से प्रसिद्ध है. फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल, जो फिरोजाबाद का शहर है इज फेमस, प्रसिद्ध है, फॉर इट्स बेंगल माने अपनी चूड़ियों के लिए. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, माने एवरी माने प्रत्येक, अन्य, अदर फैमिली अन्य परिवार, इन फिरोजाबाद में हर अन्य परिवार, इज बिजी मेकिंग बेंगल्स, माने चूड़ी बनाने में व्यस्त है. इट इज़ आल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. इट इज माने यह है, आल्सो यानी भी, द सेंटर माने केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग, इंडिया माने भारत की, ग्लास माने कांच को, ब्लोइंग माने गलाने की, इंडस्ट्री माने उद्योग, यानी कांच को गलाने के उद्योग का ये क्या है, सेंटर है यानी केंद्र है. क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द हजार्ड्स माने समस्याओं को मेंशन करिए, उल्लेखित कीजिए, आप वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, माने ग्लास के माने कांच के चूड़ियों के कारखाने में या उद्योग में काम करने वाले लोगों की हजार्ड्स माने समस्याओं की व्याख्या करिए या उसको उल्लेख करिए. आंसर है, वर्कर्स हैव टू वर्क इन डिंजी सेल्स, माने जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता है, उनको डिंजी माने धुंधले कोठरियों में या अंधेरी कोठरियों में काम करना पड़ता है, विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो हवा होती है ढंग से ना तो प्रकाश होता है. दे गो ब्लाइंड, जिसकी वजह से दे गो ब्लाइंड, वो अंधे हो जाते हैं, विद द डस्ट फ्राम पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास बेंगल्स, मैंने ग्लास बेंगल मैंने कांच की चूड़ियों को पॉलिशिंग माने पॉलिश करते करते वो क्या होते हैं, अंधे टाइप के हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं. द टेम्परेचर अराउंड द फर्नेस, और द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है, तापमान है, अराउंड द फर्नेस में भट्ठी के चारों तरफ, इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा होता है. क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मैंने मुकेश का एटीट्यूड कैसा है, टू हिज सिचुएशन, अपनी स्थिति के लिए, डिफरेंट फ्राम द दैट ऑफ हिज फैमिली, मैंने उसके परिवार का जो एटीट्यूड है उसकी अपेक्षा मैंने उसका एटीट्यूड मैंने कैसा है, कुल मिला करके अपनी स्थिति को लेकर के. आंसर है, मुकेश जो है तो बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर, जो मुकेश है वो बिलोंग्स में संबंध रखता है टू अ फैमिली, ऐसे परिवार से, आप बेंगल जो कि चूड़ी बनाने वाला है, या मुकेश चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है. ही डज नॉट लाइक मेकिंग में बेंगल, और वो चूड़ी बनाना पसंद करता नहीं है. ही इंसिस्ट, वह इंसिस्ट करता, जिद करता है, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मैंने खुद का स्वामी बनने की जिद करता है. ही वांट्स टू बिकम मोटर मैकेनिक, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, एंड वांट्स टू गेट, और चाहता है, ट्रेनिंग फॉर इट ऑफ इट, और इसके लिए ट्रेनिंग चाहता है. व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स, क्या कारण हो सकते हैं,
फॉर द माइग्रेशन माने पलायन का आप पीपल लोगों का फ्रॉम विलेज टू सिटी माने गांव से शहर की ओर जो लोग पलायन कर रहे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। एक्चुअली में द रीजन्स ऑफ माइग्रेशन आर मेनी, जो रीजन्स से कारण हैं आप माइग्रेशन पलायन के आर मेनी बहुत सारे हैं, है ना। पहला कारण क्या होगा, देयर फील्ड्स एंड होम्स वर शिफ्ट अवे बाई फ्रिक्वेंट स्ट्रीम, है ना। देयर फील्ड्स उनके खेत एंड होम घर वर शिफ्ट अवे बह गए बाई फ्रिक्वेंट माने बार बार के स्टॉर्म में तूफान की वजह से। नेक्स्ट वन, सेकंड वन, दे हैड नथिंग टू ईट, उसके पास उनके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं। तीसरा, द एथर द अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक अन्य दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य जो है इज है द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, मतलब डिस्ट्रक्शन में विनाश, ट्रेडिशनल वाले परंपरागत आर्ट वाली कला, परंपरागत कला का विनाश, एंड क्राफ्ट इन द विलेज, गाँव में जो क्राफ्ट फसलें थी उनका क्या था, विनाश था घुमा करके। नेक्स्ट वन क्या है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर जो बच्चों का जो लेबर है उसे क्यों एलिमिनेट माने हटाया जाना चाहिए, एंड हाउ और कैसे हटाया जाना चाहिए। तो लिखा है कि इट इज़ वेरी सेमफुल कंडीशन, यह बहुत ही शर्मिंदगी की स्थिति है, दैट कि इंडिया हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर, कि भारत में इन द वर्ल्ड, भारत में संसार में भारत में सबसे ज़्यादा माने चाइल्ड वर्कर हैं, या संसार की जो सबसे ज़्यादा चाइल्ड वर्कर हैं वो भारत में ही है। इट इज़ इन ह्यूमन प्रैक्टिस, यह है इन ह्यूमन, अमानवीय प्रैक्टिस माने कार्य, एक अमानवीय कृत्य है। अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर, एक बच्चे को प्रेम और देखभाल की आवश्यकता होती है। ऑल द मेजर इंडस्ट्रीज एम्प्लॉई, जो अधिकतर उद्योगों में जो एम्प्लॉई हैं, रोज माने काम करने वाले लोग हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड वर्कर, उनमें से अधिकतर जो संख्या है वो चाइल्ड वर्कर की माने बच्चों की है। बेंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद, चाहे वो फिरोजाबाद की माने चूड़ी का कारखाना हो। कारपेट इंडस्ट्री इन मिर्ज़ापुर, चाहे मिर्ज़ापुर में कारपेट की इंडस्ट्री हो। चाहे फायर वर्क फैक्ट्री, चाहे माने फायर वर्क माने पटाखों का जो कारखाना है इन शिवाकाशी में हो। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन माने हज़ारों बच्चे आर वर्किंग देयर, वहाँ काम कर रहे हैं। तो इट इज़, यह है अब इट इज़ बैंड बाय द लॉ, हालांकि ये लॉ माने कानून के द्वारा बैन है, माने इस पर रोक लगी हुई है। बट नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट सच पीपल, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई माने एक्शन नहीं लिया गया। स्ट्रिक्ट एक्शन माने कड़े नियम या कड़े माने एक्शन जो है जो शुड बी टेकन लिए जाने चाहिए। ओनली एक्सएम्प्लरी पनिशमेंट, एक सिर्फ शैक्षिक जो दंड है, कैन बी पुट किया जाना चाहिए, लगाया जाना चाहिए, दंड लगाया जाना चाहिए। काहे के लिए, एन एंड समाप्त करने के लिए, टू दिस सेमफुल प्रैक्टिस, इस शर्मिंदगीपूर्ण कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैसे, इन योर ओपिनियन आपकी राय में, कैन मुकेश रियलाइज, मुकेश एहसास कर सकता है, हिज ड्रीम पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुकेश कैसे एहसास करता है। तो लिखा है कि एस इन माई ओपिनियन, हाँ मेरी राय में, ही कैन रियलाइज, वह एहसास कर सकता है हिज ड्रीम अपने सपनों का, बाय वर्किंग सम गैरेज, किसी गैरेज में काम करके, एंड गेट द ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग प्राप्त करके, ऑफ अ मोटर मैकेनिक, और मोटर मैकेनिक की ट्रेनिंग प्राप्त करके भी वह जो है तो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इस प्रकार से लेसन सेकंड, क्वेश्चन बैंक का लेसन सेकंड वाला द लास्ट स्प्रिंग जो है तो यहाँ से क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैंने नेक्स्ट लेसन को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।